हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे और आज टाइम थोड़ा सा आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा क्लास आपकी है, क्योंकि 5 बजे हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का मास्टर वीडियो लगा दिया था। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आज यूपी स्पेशल की क्लास नहीं हुए, तो इस कारण से हम आपको यूपी स्पेशल की एक क्लास यहाँ पर करा दे रहे हैं। ठीक है, वैसे आपका वही टाइम है आपका 5 बजे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कवर करेंगे। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया। याद रखिए, प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1975 में। ऑप्शन एट का यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपके कहाँ पर है। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन एट का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है आपकी कहां पर की गई है? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन एट का यहाँ पर ये हो जाएगा आपके लखनऊ में की गई है। कहां पर की गई है? लखनऊ में। ऑप्शन एट का ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। हमने आपको बताया था कि औद्योगिक विकास दर जो आपकी नकारात्मक रही है वो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में रही थी। यहाँ पर जवाब देना है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर। नवी योजना में आपके औद्योगिक विकास दर आपके उत्तर प्रदेश में नकारात्मक रही थी, अर्थात जो अपने लक्ष्य को पा नहीं सकी थी। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर है? काफी बार हमने आपको बताया है। राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन रेड का यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। बीओडी से तात्पर्य होता है जल की जो आपकी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, तो कानपुर में जो हमने बताया था कि बहुत ऐसी आपकी कंपनियां हैं जिसके कारण वहां पर पानी जाता है और गंगा के पानी को दूषित कर देता है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। तो आपके जवाब हो जाएगा 132 को ऑप्शन आपका ए। कानपुर से इलाहाबाद के मध्य आपका सबसे ज्यादा आपका बीओडी मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान आपके कहां पर है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान आपके कहां पर है? 133 का जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन एट का यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहां पर है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहां पर है? आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रदेश की स्वान परियोजना का संबंध है। स्वान परियोजना का संबंध, देखो प्रश्न आपके इतनी बार पढ़ लिया तो रिपीट तो क्वेश्चन होंगे ही। ठीक है, लेकिन हर एक प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा आपके प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए, स्वान परियोजना का जो संबंध है यह आपके है कंप्यूटर नेटवर्क से है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क से। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? 135 का जवाब 135 को ऑप्शन रेड का जवाब हो जाएगा, डी नंबर आपके लखनऊ में की गई है। कहां पर की गई है? लखनऊ में की गई है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह आपसे पूछा गया है। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन रेड का ए नंबर आपके इलाहाबाद में। याद रखिएगा कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की जो शाखाएं हैं वो आपकी कई जगह हैं, जैसे कि आपके लखनऊ में भी है। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको लखनऊ भी आएगा और आपका इलाहाबाद भी आएगा, और आप कह सकते हैं कि 2-3 जगह और भी आपके सर्च करके आएंगे। ठीक है, तो याद रखिए जैसे जबलपुर है वहां पर भी आएंगे, क्योंकि इसकी शाखाएं आपकी स्थापित की गई हैं। तो यहाँ पर आपका लखनऊ नहीं है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या लगाना है? इलाहाबाद लगाना है। तो ऑप्शन रेड का यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, यह आपके कहां पर किया गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर, आपके लखनऊ में भी किया गया है। कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र आपके कहां पर है?
तो ये है आपके लखनऊ में, जो कि बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। दूसरा पॉइंट है कि खाद्य पार्क कहाँ पर है, तो खाद्य पार्क आपके याद रखिए आपके कानपुर में है, इस कारण से बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर सी नंबर आपका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय आपके मेरठ में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आपके कहाँ पर है, तो कानपुर में है। ये आपके 3 पॉइंट आपके सही थे, लेकिन ऑप्शन आपका बी गलत है, खाद्य पार्क आपके कानपुर में है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बिरजू महाराज दिया है आपके कथक से, जो कि बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां आपके किससे हैं, तो आपके शहनाई वादक है। वहीं पर दिया है जाकिर हुसैन आपके तबला वादक है, ना कि आपके हारमोनिया वादक है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय आपका कौन सा है। बार बार हम आपको बताते हैं कि संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का जो प्रथम आपका है, ठीक है, प्रथम आपका है, ये आपका कौन सा है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत संस्थान जो आपका है महाविद्यालय, ये आपका है, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है, ये आपके कहाँ पर है, कहाँ पर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका 141 का सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है। राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके कौशाम्बी में है। कहाँ पर है, कौशाम्बी। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपका राइट यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए बिरहा जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, तो बिरहा आपके कहाँ का हो जाएगा, तो आपके कह सकते हैं आपके भोजपुर का हो जाएगा। कजरी कहाँ का है, तो आपके अवध का हो जाएगा। मल्हार आपका कह सकते हैं आपके ये कौरवी हो जाएगी। और जो रसिया है, रसिया आपके ब्रजी क्षेत्र का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 2 4 3 ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे का जो अनुसंधान संस्थान है वो आपके कहाँ पर है। तो भाई जो आपका दिया है यहाँ पर सुगंधित, तो इससे आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, यह आपके कहाँ पर है। राइट आंसर आपका याद रखिए आपके इलाहाबाद में है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। और अगला प्रश्न आपका है कि सितार मिश्रण है, सितार जो मिश्रण है ये किसका मिश्रण आपका है, ये मिश्रण जो आपका है ये किसका मिश्रण है। तो याद रखिए ये जो आपका है ये वीणा और तंबूरे का मिश्रण होता है, जो आपका सितार होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो आपका कौन सा है, कौन सा है। तो याद रखिए प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार पूछा है, ना कि पक्षी विहार पूछा है। वन्यजीव विहार जो आपका है वो आपका है हस्तिनापुर। ठीक है, कौन सा आपका हस्तिनापुर है वन्यजीव विहार जो आपका सबसे बड़ा है। अगर पक्षी विहार पूछता तो आपका कन्नौज का हो जाता लाख बहोसी पक्षी विहार। समझ में आ गया। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। यूरेनियम की सीमित भंडार की जो खोज की गई है वो आपके कहाँ पर की गई है, ये की गई आपके ललितपुर में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ललितपुर में हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख आपके खनिज आपके कौन से हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका प्रमुख रूप से खनिज पाया जाता है वो आपका कौन सा पाया जाता है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर, रॉक फास्फेट और आपका डोलोमाइट, ये पाए जाते हैं आपके प्रमुख खनिज जो कि आपके उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि सुमेलित कर सही कोट चुनना है। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखो मिलान करना है आपको 150 में। कह रहा आपसे सोनभद्र में जो आपका है वो आपका क्या पाया जाता है, तो सोनभद्र में याद रखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
तो आपका ये होता है चूना पत्थर। और ललितपुर में क्या होगा, तो आपका तांबा हो जाएगा। और इलाहाबाद में तो आपका सिलिका बालू हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2, 3, 4 ये आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर वीडियो पढ़े हैं। हमने आपको बताया था कि आज क्लास जो आपकी है वो आपकी 5 बजे नहीं हुई थी। हमने मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर वीडियो करवा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर काफी बच्चों के कमेंट थे, तो इस कारण हमने इसको कह सकते करवा दिया। वैसे आपका टाइम जो आपका है वो आपका 5 बजे ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि आपकी यूपी जीके बिल्कुल से आपको कंप्लीट हो गई होगी और ऐसा लग रहा होगा कि कोई प्रश्न आ जाए उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।